हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? यस, कैसे हैं आप लोग? यस स्टूडेंट्स, बताएं। गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद। खुश रहिए भैया, मस्त रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। क्या हाल चाल है आप लोगों का? यस, इसके पहले के लाइव क्लास पर हमने जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है की पॉइंट इंट्रोडक्शन, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। यदि आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा है, आप उन सभी की पॉइंट को, बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख करके प्रिपेयर कर लीजिए कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, कैसे किसी टर्म को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमने पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन बता दिया है। आप उसको देख करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सरसाइज 5.1 है, उस इंट्रोडक्शन के बेस पर हम लोग आज इसको लगाने चलते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन किस तरीके से कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सब लोग रेडी हैं? जय हिंद भैया, जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया? यस, बताएं भैया। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, यस, चलिए लेट अस गो स्टूडेंट्स, सी द एक्सरसाइज 5.1। आइए स्टार्ट करते हैं। और चलिए आप लोग भी यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा भैया। बेसिक कॉन्सेप्ट की पॉइंट फार्मूला, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ए एन क्या है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, ए एन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी को किससे डिनोट करते हैं, ए एन से, एल से किससे डिनोट करते हैं। थोड़ा सा आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है उसको आप लोग अच्छे से देख करके तैयार कर लें। उसके बाद फिर चलते हैं आप एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5. आइए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जो इसके पहले के लाइव क्लास पर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इंट्रोडक्शन, उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और इस बेस पर फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है इसमें, जो हमारा पहला पॉइंट है इसमें क्या कह रहा है, arithmetic progression of an AP, the arithmetic progression of an AP, arithmetic progression of an AP, a sequence in which the difference between two consecutive term is always constant or same। ठीक, आपने इसके पहले इंट्रोडक्शन में यही चीज पढ़ा है भाई, किसी दो कॉन्सिक्यूटिव के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है, कांस्टेंट होता है, वो सेम आता है। ठीक है, और हमने उसमें आपको बताया भी था, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी टर्म का उसके पहले वाले टर्म से माइनस करते हैं। जैसे आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हुआ, यहाँ कॉमन डिफरेंस आपको निकालना यदि हो गया हाँ, यदि आपको यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ गया, 2, 5, 8, 11 ये सीरीज दी गई है, इस सीक्वेंस जो दी गई है इसमें से अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ा, 5 - 2 यहाँ कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, A2 - A1 कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगले कॉन्सिक्यूटिव टर्म का 8 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ भी डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ भी 3 आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं 5 - 2 करने पर 3 आता है और 8 - 5 करने पर भी 3 आता है इसका डिफरेंस, और 11 - 8 का डिफरेंस भी 3 आता है। एंड सो ऑन डॉटेड, इसी टर्म से आगे भी इसी प्रोसेस से आपका डिफरेंस सेम आएगा। इसका मतलब यदि सेम आ रहा है तो इसका मतलब एपी है, एपी का एक एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और हमने आपको की पॉइंट में इसके पहले इंट्रोडक्शन में भी यही चीज बताया था कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। ठीक भैया, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, और डी इक्वल टू A2 - A1 होता है, डी इक्वल टू A2 - A1 होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू A2 - A1, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा बराबर होता है A3 - A2 भी इक्वल होता है। और या तो हम क्या करें, A4 - A3 कर दें, A3 कर दें। मतलब किसी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से जब डिफरेंस निकालेंगे ना भैया, वो ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा, ऑलवेज सेम आएगा। ठीक है, तो A2 - A1 या A3 - A2, फिर या A4 - A3, इस तरीके से कॉमन डिफरेंस देखिए। जैसे A2 है, इसमें पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज A1, सेकंड टर्म A2, 8 क्या है, A3 है। तो यहाँ से जब आप डिफरेंस निकालते जाएंगे तो आपका सेम आता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंड सो ऑन ऐसे डॉट डॉट करके निकालते चले जाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेंगे बिल्कुल। एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, एक सीरीज दे, सीक्वेंस दे देगा और पूछ लेगा, सीक्वेंस देगा पूछ लेगा इसमें कौन सा क्या है, आपका एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल करके चेक कर लेंगे। और एक भी नहीं निकालेंगे, कम से कम 2-3 टर्म तक हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे, तब उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे दिस इज द एपी। यस स्टूडेंट्स, चलिए अगला देखते हैं। और जनरल टर्म, nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं। और हमने इसमें बताया भी था, an से अगर डिनोट करते हैं, an से भी डिनोट करते हैं, l से भी डिनोट करते हैं। एपी का जो जनरल टर्म होता है an से भी डिनोट करते हैं और l से भी डिनोट करते हैं। यू नो स्टूडेंट्स, यस, इसके पहले के आपने भी वीडियो में देखा है। तो इसके बाद अगला देखिए, इसमें मेन फार्मूला जो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, फार्मूला nth टर्म इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है पूरी एक्सरसाइज का, इसको अच्छे से आपको याद होना चाहिए। an इक्वल टू मींस जनरल टर्म, दिस इज अ जनरल टर्म ऑफ एन एपी मींस nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, सम इसके बाद की एक्सरसाइज में है,
सम निकालने का फार्मूला होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d। इसका डेरिवेशन ड्राइव आगे करेंगे, आप यहाँ पर इसको याद कर लीजिए। यूजिंग द लास्ट टर्म, यदि यूजिंग द लास्ट टर्म है तो उसका सम क्या होगा, अगर लास्ट टर्म हमारा l दिया है किसी भी सीक्वेंस का l, तो n by 2 a plus l हम इसको याद कर लेंगे, n by 2 विदिन ब्रैकेट a plus l। a इज द फर्स्ट टर्म, l इज द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी का लास्ट टर्म दिया रहेगा ना, और n क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म है, उसको हम एसेंस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसके पहले हमने पढ़ाया था उसका थोड़ा सा रिकॉल हो गया। अगला देखिए नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके थोड़ा सा एल्गोरिथम है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको थोड़ा सा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो सब आ जाएगा, बट एक बार थोड़ा सा इसको हम लोग रिकॉल करते चलेंगे। फाइंड द nth टर्म, अगर nth टर्म हमको निकालना है हम डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पर जो भी टर्म हमको निकालना होगा उसको इजी वे में हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और अगला देखिए दिया है फाइंड विच टर्म, फाइंड विच टर्म, फाइंड विच टर्म, कौन सा टर्म पुट करना है, कौन सा टर्म हमको निकालना है। पुट द गिवन नंबर इक्वल टू an एंड सॉल्व फॉर n, मतलब कौन सा टर्म का मतलब n निकालना है। अगर कौन सी टर्म विच टर्म पूछ रहा है ना, इसका मतलब n फाइंड करना है। अगर n फाइंड करना है तो an की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे, d की वैल्यू रख देंगे, तो हमको n फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस में सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते चलिए। चेक द वेदर नंबर एग्जिस्ट, सॉल्व द n फॉर पॉजिटिव होल नंबर देन एग्जिस्ट, फाइंड द नंबर ऑफ n टर्म यूजिंग an इक्वल टू a प्लस 1 इंटू डी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है, इंक्रीजिंग एपी कब होगा, अगर एपी हमारा इंक्रीज करेगा कैसे हम जानेंगे, यदि कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एपी की जो सीक्वेंस है जो हमारा चल रहा है वो कैसा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या है, वो हम उसको बोलेंगे क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो इंक्रीज कर रहा है, एपी हमारा इंक्रीज कर रहा है। जैसे यहाँ हमने बोला 1 2 3 4 5 या 2 4 6 8 10, इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब एपी हमारा वो जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज करेगा। और अगर डिक्रीज कब करेगा एपी, जब डी की वैल्यू क्या आ जाए, डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए। जैसे यहाँ हम लिखते हैं, जैसे 10 लिख देते हैं, यहाँ 7 लिख दिए हैं। ठीक है, और अगला यहाँ 4 लिख दिए हैं, और अगला हमने यहाँ लिख दिया है 1 लिख दिया है, एंड सो ऑन। इस तरीके से जब हमने लिख दिया तो यहाँ जब आप डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस 7, तो यहाँ कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, और जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ भी -3 आएगा। देखिए निगेटिव में वैल्यू आ रही है, वैल्यू निगेटिव में आ रही है, 7 माइनस 10 4 माइनस 7 और 1 माइनस 4, यहाँ भी कितना आएगा, -3 आएगा। इस तरीके से जो भी टर्म रहेगा उसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो निगेटिव में डी की वैल्यू आ रहा है मिस्टर, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, वो हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है, एपी क्या है वो डिक्रीज कर रहा है। और जब हमारा कांस्टेंट हो, 0 हो, डी क्या हो, एपी डी की वैल्यू 0 हो जाए, अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए तो वो कांस्टेंट एपी कहलाता है। अब जैसे मान लेते हैं ये है 2 है 2 है 2 है 2 है, ठीक है, ऐसे कोई एपी चल रही है, इसमें कॉमन डिफरेंस यदि आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस निकालेंगे 0 आएगा, इनका डिफरेंस भी निकालेंगे 0 आएगा, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे 0 आएगा, एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एपी है। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगला क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर Sn इक्वल टू ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जैसे n नेचुरल नंबर का सम का है, क्या इसमें कैसे करेंगे, n नेचुरल नंबर। अब देखिए इसमें इसको थोड़ा स्टार लगा लीजिए, एक कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब जैसे मान लेते हैं एग्जाम में कहीं क्वेश्चन पूछ लिया 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में कोई भी पूछ लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक मान लेते हैं 10 तक। अब 10 तक का सम पूछ लिया है आपसे, 10 तक का 1 से 10 तक का सब टर्म पूछ लिया है, आप इसको सम करेंगे तो आप फार्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू सम का फार्मूला लगाएंगे, बट उससे नहीं लगाना, इसको की पॉइंट में हम याद रखेंगे थोड़ा सा स्पेशल तरीके से, क्योंकि जब फर्स्ट ऑफ n नेचुरल नंबर दिया, ये मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, इवन नंबर को मैंने नहीं बताया है, ये अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर दिया है तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का जो फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2 होता है, n प्लस 1 बाई 2 होता है। ये कब होता है, किसको कब लगाएंगे, जब सम ऑफ n नेचुरल नंबर की बात करेगा, सम ऑफ n जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अप टू कुछ भी दे देगा, 50 तक दे देगा, 100 तक दे देगा, 150 तक दे देगा, 200 तक दे देगा, ऐसे किसी भी लास्ट टर्म तक दे देगा, तो उसको हम 1 बाई 1 तो ऐड नहीं करेंगे कि हम इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 11 ऐड करें तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी भाई, काफी टाइम लगेगा, कहने का मतलब काफी टाइम लगेगा। तो इसमें n की वैल्यू हम रख के सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए n टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म है, तो n कितने हैं 10 मार्क्स 10, देखिए 10 नंबर को टोटल दिए गए हैं, अगर 10 नंबर दिए गए तो हम n की जगह पर 10 पुट कर देंगे, 10 इंटू और 10 प्लस 1 यहाँ कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और यहाँ बाई 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। इसका मतलब जब हम 1 से लेकर के 10 तक के सभी नंबर को सम करेंगे मिस्टर, तो हमारा आंसर कितना आएगा 55 आ जाएगा, कितना आएगा 55 आ जाएगा।
ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। और देखिए मान लेते हैं आपके एग्जाम में आ गया 1 मार्क्स में, कभी कभी एग्जाम में आया भी है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन +100। अब 100 तक का क्वेश्चन पूछ लिया, आपको होगा अरे सर 100 तक का सम कैसे करें, काफी जी तब क्वेश्चन आ गया था, हम सॉल्व नहीं कर पाए। तो कोई दिक्कत नहीं, एपी का हमें फार्मूला ही नहीं लगाना है, हमें सीधे एक ट्रिक है उसी फार्मूला पे लगा देना है, SN = n/2 और n+1। ठीक है, तो इसका सम का फार्मूला होता है n+1/2, n+1/2। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, कौन सा फार्मूला है, n+1/2। ठीक है, ये फार्मूला है। कब ये लगाएंगे, जब हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, n नेचुरल नंबर होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। अब देखिए टोटल नंबर आफ्टर में क्या है, हमारे 100 है, टोटल नंबर आफ्टर 100 है, सीधी बोल रहा 100 तक गया है 1 से लेकर के। तो यहाँ n की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ 100 + 1 कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। और बाई 2 कर देंगे, यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 50, और 50 से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 50। ठीक है, 50 500050 आ जाएगा, 5050 आ जाएगा। इसका मतलब 1 से लेकर के 100 तक का सम, 1 से 100 तक का जो सम है मिस्टर, वो कितना होगा, 5050 होगा। नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्वेश्चन को इजी वे में ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमने बताया आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको स्पेशल तरीके से आप थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है कॉन्सेप्ट, अगला हमारा क्या है यहाँ, अगला जो हमारा यहाँ तो ये चीज था नहीं, कोई बात नहीं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर अगला स्पेशल देखिए, ये है, हाँ ये सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर का ये हो गया। और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ क्या कह रहा है, देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। अब मान लेते हैं कहीं आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया, ठीक है, किसी भी एग्जाम में कहीं भी कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, यानी इवन नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है 10, ये है, इसको हमें सम करना है। एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इतना, इसका सम कैसे करें, या तो आप इसको 1/1 आप ऐड करो, ऐड करोगे तो 2-4 नंबर तक तो ऐड कर सकते हो, इजी होगा, जल्दी करेंगे। लेकिन अगर यही 50 तक दे दे, 100 तक दे दे, 200 तक दे दे, 500 तक दे दे, इवन नंबर का सम कर दे, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। इस केस में इसका जो सम होगा SN = n, और क्या होगा n+1, n+1। ठीक भैया, n+1। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है, आप काउंट कर लो कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, n टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है इंटू 5 + 1 कितना आएगा 6, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो सम आएगा मिस्टर, इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 30 ही तो आएगा ना। आप चेक करके भी वेरीफाई कर सकते हो भाई, फार्मूला अपना वेरीफाई कर सकते हैं कि सर यही आ रहा है कि और कुछ आएगा। आप ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आएगा, 18 20 हो गया, और ये 4 + 6 कितना हो गया, 30 हो गया। तो इसका मतलब 30 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारा आ गया, सीरीज को आगे बढ़ा दिया, इस सीक्वेंस को आगे बढ़ा दिया। अब ये सीरीज आ गया, अगर हमारा मान लेते हैं 50 तक आ गया, ठीक है, इवन नंबर का सम दे दिया 2 + 4 + 6 और +8 प्लस एंड सो ऑन, और ये दे दिया आपका 50 तक दे दिया। ठीक है, अगर 50 तक दे दिया तो अब इसमें समस्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको कैसे सॉल्व किया भाई, 2-4 नंबर तक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे ऐड करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, एक सीधा सा फार्मूला लगा देना है आपको। क्या है फार्मूला, आप सबको याद हो गया होगा, SN = n+1। यस स्टूडेंट्स, क्या होता है, SN = n+1 हर इवन नंबर के लिए होता है, इसको ध्यान रखेंगे, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो अब 1 से 50, देखिए 2 से 50 तक है, 8 नंबर तो है नहीं, इवन नंबर है। कुल टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म तो पता होना चाहिए भाई, बिना टोटल नंबर ऑफ टर्म के निकाल नहीं पाएंगे। इसको AN के फार्मूला से भी टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं जनरल, और वैसे भी आप डायरेक्ट भी बता सकते हो भाई 2 से 50 तक है तो 25 टर्म होंगे भाई, 1 से लेकर के 50 तक आड इवन दोनों का नंबर टोटल 50 होते हैं, टोटल 50 होते हैं, तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, हाफ इवन होगा और हाफ क्या होगा, आड होगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 25 होंगे। 25 इंटू और 25 + 1 यहाँ कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई कर लेंगे जो आएगा वो इसका सम आ जाएगा, कहाँ से 2 से लेकर के 50 तक, रेट कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जितने तक देगा इवन और आड का, उसी तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा था, नेक्स्ट यहाँ देखिए आड के लिए बोला है, आड के लिए क्या बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट ऑफ n ऑड नंबर, ऑड नंबर का सम का फार्मूला है क्या है, SN = n² है, SN = क्या है, n² है। अब इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, अब इसमें देखिए आड का सम पूछ लेगा, क्वेश्चन में दे देगा आड का। अब जैसे मान लेते हैं 1 है +3 है +5 है +7 है +9 है, बस यहीं तक आप मान लो। ठीक है, अब ये कैसे सारे नंबर हैं, सारे नंबर आड हैं, सभी नंबर क्या है, आड हैं। अगर सभी नंबर आड हैं तो इसका सम क्या होगा, इसका सम डायरेक्ट हम लोग SN = टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे।
ठीक है, 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा। अब जरा आप लोग इसको ऐड करके भी वेरीफाई कर सकते हैं अपना फार्मूला, इसको आप ऐड करके भी वेरीफाई कर सकते हैं फार्मूला। ठीक है, चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, यही आएगा, राइट, 25 ही आएगा। अब मान लेते हैं यही क्वेश्चन आपको आगे बढ़ा दिया, ये क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया। मान लेते हैं 1 दे दिया, प्लस 1 दे दिया, प्लस 3 दे दिया, प्लस 5 दे दिया, प्लस 7 दे दिया, एंड सो ऑन आपका दे दिया 50 तक दे दिया। ठीक है, अब 50 तक दे दिया। अब बात यह है इसका हम सम कैसे करें, 51 है, 51 तक, क्योंकि 8 का है ना, 51 है। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अब बताइए। सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म चेक कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर इसमें देखा जाए तो देखिए ऑड और इवन टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो 50 तक कितना होता है, 25 अलग अलग होता है। तो 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है, अब 51 तक है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म आप बता दो कितना होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, नंबर ऑफ टर्म आप चेक कर लीजिए, जनरल उसमें फार्मूला लगा करके भी चेक कर सकते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, चलिए ए बी मेथड देख लीजिए, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ आप रख देंगे ए एन, जनरल लास्ट टर्म क्या है 51 है, ए आपका कितना है 1 है, प्लस सीख लीजिए, ऐसे भी सीख लीजिए, डायरेक्ट भी बता सकते हैं इसमें टोटल कितने टर्म 26 टर्म होंगे, आप चेक कर लीजिए, चेक भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे 50, तो आ जाएगा कितना 25, और 25 प्लस 1 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने होंगे 26 होंगे। तो इसका मतलब यहाँ हमारा फार्मूला क्या है, यानी स्क्वायर है, इसके सम का फार्मूला क्या है, यानी स्क्वायर है। अब यानी स्क्वायर का मतलब यहाँ कितना है 26, और 26 का स्क्वायर आपको पता है, लिख दीजिए, नहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए, 676 यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप इजी वे में कॉम्पिटिटिव बेस के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा आप फार्मूला याद रखेंगे। तो चलिए फार्मूला तो थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एन नेचुरल नंबर का क्या होगा, एन नेचुरल नंबर का एस एन इक्वल टू, बताइए भैया, एन प्लस 1/2 तब होगा जब ये एन नेचुरल नंबर का होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो सम का क्या होगा, इवन नंबर का सम एन प्लस 1 होगा, एन प्लस 1। और तीसरा भी हमने जो आपको बताया था, ऑड नंबर का सम क्या होता है, एन स्क्वायर, ऑड नंबर का सम क्या होता है, एन स्क्वायर। इसको हम थोड़ा अलग से स्पेशल तरीके से इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको स्पेशल तरीके से याद रखेंगे। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा क्या है, हाँ फार्मूला शीट। ठीक है, देखिए ये सब वही है सेम जो इसके पहले हमने बताया, बस थोड़ा सा रिकॉल करना है आपको। ए डी इक्वल टू कैसे निकालते हैं, A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद ए एन, ये हमारा फार्मूला है जनरल टर्म का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एस एन का फार्मूला है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और सम ऑफ, अगर हमारा लास्ट टर्म दिया है एपी का, n/2 a प्लस एल। ये सब आगे है डेरिवेशन 5.1 के बाद भी बताएंगे इसका डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और अब ये तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, एनसीईआरटी सॉल्व टिप्स दिया गया है कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन में ए दिया है, भाई इसमें कंपोनेंट कितने हैं, आप देखिए इसमें कंपोनेंट कितने हैं। देखिए एक कंपोनेंट एन है, ए है, एन है, डी है, 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है। ठीक है, 4 अननोन वेरिएबल्स हैं। अब इसमें कोई 3 दिया रहेगा, चौथा पूछेगा कि चौथे वैल्यू क्या होगी। ठीक, इसीलिए यहाँ पर ये चीज है थोड़ा, फर्स्ट ए डी एन फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द क्वेश्चन से हम ए डी एन और लास्ट टर्म यल का मतलब लास्ट टर्म, यहाँ यल लिखा है ना, यल का मतलब यहाँ लास्ट टर्म है, या ए एन भी लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से इसको हम राइट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, गिवन में लिख लेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, लास्ट टर्म क्या है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, ये सब हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, उसका सम निकाल लेंगे, अप्लाई द करेक्ट फार्मूला केयरफुली। फार्मूला कौन सा लगेगा भाई, सम का फार्मूला पूछ रहा है कि जनरल टर्म पूछ रहा है, फिफ्थ टर्म पूछ रहा है, 10th टर्म पूछ रहा है, कौन सा टर्म पूछ रहा है, इंड से पूछ रहा है, लास्ट से भी पूछा जा सकता है कौन सा टर्म होगा, कि साइन द करेक्ट इन द डिक्रीजिंग एपी। और डी को जब हम निकालेंगे उसके साइन को भी ध्यान में रखेंगे, भाई कॉमन डिफरेंस डी निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है चलिए अभी आ गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग पढ़िए इसको ध्यान से, और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। ठीक है चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि क्या ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर है तो क्यों है, अगर है तो क्यों है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, और चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए इसमें देखिए क्या दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर द ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर।
कह रहा है कि टैक्सी जो फेयर है, टैक्सी का जो किराया है ईच किलोमीटर पर किलोमीटर जो है वो 15 रुपीज है। पर किलोमीटर कितना है? 15 रुपीज है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टार्टिंग में ही 15 रुपीज है पर किलोमीटर, एक किलोमीटर का है, जिसका मतलब वो क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया भाई। ये एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। ठीक भैया, तो इसको हम सबसे पहले क्या सपोज कर लेंगे? ए इज इक्वल टू दी, इसका मतलब ए इक्वल टू कितना दिया है हमारा? 15 दिया है। ठीक है, 15 दिया है, 15 रुपीज दिया है। ए फर्स्ट टर्म इज द ए। ठीक है, इस चीज को हम भाई कॉन्सेप्ट बेस पढ़ेंगे ना, एक एक लाइन पढ़िए, उसमें देखिए क्या दिया उसको तुरंत नोट कर लीजिए, तो क्वेश्चन आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर होते फर्स्ट किलोमीटर ऑन ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद जब आप जाते हैं ना तो 8 किलोमीटर हो गया, 8 रुपीज हो गया फॉर द एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज उसका 8 फिक्स है। अगर एक 8 फिक्स है, कांस्टेंट है, इक्वल है, सेम है, इसका मतलब वो क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस में आप नहीं पढ़ा था भाई, यहाँ बोला है एडिशनल चार्ज 8 रुपीज फिक्स, 8 रुपीज इसका क्या है? कांस्टेंट है, एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक, इसका मतलब अगर 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या है? 8 8 8 8 जो है उसमें क्या हो जाएगा? 8 8 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि फिक्स है, हर 1 किलोमीटर पर 8 रुपए है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ हम लिख लेंगे डी इज इक्वल टू दी, कितना दिया है हमारा? डी इज इक्वल टू दी 8 दिया है। ठीक है, डी इक्वल टू 8 रुपीज दिया है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ए और डी यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है, अब आप जो है इसमें देखिए एडिशनल सभी में 8 8 आप ऐड करते चले जाइए हर 1 किलोमीटर के बाद। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ A1। A1 हमारा मतलब फर्स्ट टर्म है, वो कितना है? 15 है। ठीक है, अच्छा A2 कितना होगा? अगले किलोमीटर पर 8 ऐड हो जाएगा भाई। 8 तो अगला हर 1 किलोमीटर पर 8 8 ऐड होता जाएगा। ठीक है, ये 15 हो गया और प्लस 8 इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा। अगला बताइए कितना होगा? A3। थर्ड टर्म हमारा क्या होगा? अगर थर्ड टर्म यहाँ निकालेंगे तो ये 23 तो है ही है। फिर अगले 1 किलोमीटर के लिए फिर आपको 8 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 31 आ जाएगा। ठीक है, 31 आ जाएगा। फिर अगला A4 अगर हम निकालें, A3 तक निकाल लीजिए, बस उतना ही सफिशियंट है, कोई जरूरी नहीं है आप A10 तक निकालिए, 5 तक निकालिए। तो यहाँ 31 ही हमारा आया। फिर अगला जब एक 8 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐड कर देंगे, 8 रुपीज ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 39 आ जाएगा। ठीक है, 39 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम डाटेड कर देंगे और हमारा एक सीक्वेंस मिलेगा। फिर उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो जो हमारा सीक्वेंस मिला वो क्या मिला है? आपका जो सीक्वेंस मिला है 15 है और 23 है, अगला कितना है? 31 है और अगला आपका है 39 है एंड सो ऑन। अब इसमें सीक्वेंस में हमें कॉमन डिफरेंस देखना है, तो कॉमन डिफरेंस देख लीजिए। इसमें कॉमन डिफरेंस 8 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है? 8 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 8 है। तो ये सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, दिस मींस दैट दिस इज द एपी। तो ये एपी में हमारा हो गया। ये जो सीक्वेंस हमको मिला है ये किस में हो गया? एपी में हो गया, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया, यही तो आपको करना था ना, आपको यही चीज तो करना था ना। ठीक है, आपको यही तो इतना लगाना था ना। तो इसका मतलब ये क्या है? सेम कांस्टेंट टर्म इसमें ऐड किया गया है। फर्स्ट टर्म ए 15 और कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया? डी हो गया। और ये सीरीज जो हमारा निकला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कितना निकला? ये आ गया 15, 23, 31 और 39। और ये हमारा क्या हो गया? एपी में हो गया। ठीक है, एपी में हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग इसी वे में कर लेंगे। ये नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सीधा नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखिए। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर when the vacuum pump remove 1/4 the air remaining the cylinder at a time। ठीक, इस क्वेश्चन में कह रहा था अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो मान लेते हैं जो अमाउंट इसमें प्रेजेंट है सिलेंडर में, उसको हम मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, एक्स है, तो अमाउंट को हम मान लेते हैं कितना है? एक्स है। ठीक है, लेट अमाउंट बी एक्स, अमाउंट इक्वल टू एक्स। एक्स अमाउंट मान लेते हैं, जो उस समय सिलेंडर में प्रेजेंट है उसको हम मान लेते हैं कि वो एक्स है। ठीक है, एक्स है। अब अगर अमाउंट एक्स है तो उसमें कह रहा है वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो उस समय जो प्रेजेंट है वो एक्स है। अगर वो एक्स है तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। इसी को हम कंसीडर करेंगे क्या? ये फर्स्ट टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म हमको पता चल गया। ठीक है, A1 हो गया। अब उसके बाद फिर कह रहा है 1/4 रिमूव 1/8 रिमेनिंग द सिलेंडर एट ए टाइम। अब 1/4 अगले में रिमूव हो जा रहा है भाई, टोटल का 1/4 रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, अब A2 हमारा क्या होगा? A2 कैसे हम समझेंगे? A2 इज इक्वल टू, देखिए टोटल एक्स था टोटल, अब उसमें रिमूव हो गया कितना? एक्स का 1/4 रिमूव हो गया। इसका मतलब कितना रिमूव हुआ? एक्स का 1/4। तो एक्स इंटू 1/4 मीन्स x/4। अच्छा, आप जब रिमूव हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा भाई? उतना रिमूव अगर हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा? तो रिमेनिंग जो बचा है इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x/4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3x/4 हो जाएगा। 4x और माइनस एक्स आ जाएगा 4x/3। ये हमारा सेकंड स्टेप में हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर इसी प्रोसेस से आगे भी चल रहा है। अगली बार फिर 1/4 रिमूव हो गया, फिर अगली बार 1/4 रिमूव हो गया। तो हर टर्म में ऐसे 1/4 इसका क्या हो रहा है? रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, अब 1/4 रिमूव हुआ तो ये आ गया सेकंड। थर्ड में देख लेते हैं।
थर्ड में देख लेते हैं। देखिए थर्ड टर्म, अब देखिए अब जो रिमूव होने के बाद जो बचा है वो कितना बचा है, 3x/4 बचा है। श्योर है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, बताएं। तो इसका मतलब कितना बचा है, 3x/4 बचा है ये। उसके बाद फिर रिमूव हो गया, फिर रिमूव हो गया, कितना रिमूव हुआ, जितना था उसी का 1/4 रिमूव हो गया। और कितना था, 3x/4 था, उसी का फिर 1/4 रिमूव हो गया। जैसे हमने यहाँ बताया, यहाँ हमने बताया x था, फिर x का 1/4 रिमूव हुआ है, x का कितना रिमूव हुआ है, 1/4 रिमूव हुआ है, तो ये आ गया। फिर जितना रिमेनिंग बचा है उसी में से फिर 1/4 रिमूव हो गया। अगर फिर रिमूव हो गया तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए नेक्स्ट स्टेप में। 3x/4 और माइनस यहाँ आ जाएगा आपका 3x/16, 3x/16, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ आ गया 16 और 4 4 जा 4 3 जा 12x और माइनस 3x, तो ये कुल मिला के आ गया आपका 9x/16 आ गया। ठीक है, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। अब आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा निकालने का कोई मतलब नहीं है। अब ये जो सीक्वेंस मिला है इस सीक्वेंस को आप अलग से लिख लीजिए और इसमें देख लीजिए क्या एपी में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसका जो सीक्वेंस मिला, पहला x मिला, दूसरा कितना आ गया 3x/4 आ गया, और जो आपका तीसरा आया है वो कितना आया है 9x/16 आया है, एंड सो ऑन। ठीक भैया, चलिए इसका कॉमन डिफरेंस जरा निकाल लीजिए। ठीक है, इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस निकालिए और देखिए कितना आ रहा है इन दोनों के बीच। a2 - a1 करिए, a2 - a1 3x/4 और माइनस x, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x/4। ठीक है, माइनस में, ठीक है 3x/4 माइनस x, तो 4x 3x, तो कितना आएगा -x/4 आ गया, ये आ गया। अच्छा सेकंड वाले में देख लीजिए, इसको इससे माइनस कर लीजिए, इसको इससे माइनस कर लिया आपने, इसको इससे माइनस किया ना, तो ऐसे इसको माइनस a3 - a2 कर लीजिए। ठीक है, तो 9x/16 हो गया माइनस 3x/4 हो गया। इसका जरा डिफरेंस निकालिए, देखिए दोनों सेम आ रहा है, तो 16 हो गया। अब 16 हो गया तो यहाँ 9x आ गया, ठीक है, माइनस, तो यहाँ 12 आ गया, यहाँ 12x आ गया, और ये कितना आ गया -3x/16 आ गया, -3x/16 आ गया। अब देखिए क्या दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, आप ही बताएं, चेक करके बताएं क्या दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका d1 डज नॉट इक्वल d2 है। कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का क्या है, सेम ही नहीं है। अगर d1 और d2 सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा एपी में नहीं है। इसका मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा जो है एपी में नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, नॉट इन एपी, ठीक है, नॉट इन एपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताएं भैया, कोई डाउट किसी को। चलिए सीधा नेक्स्ट, चलिए इसको देखिए, चलिए इसको बताइए, इसको आप खुद से बता दीजिए। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, इसको बिना लगाए भी डायरेक्ट बता सकते हैं, बट हाँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, वो थोड़ा सा आप एग्जाम कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। द कास्ट ऑफ द डिगिंग ए वेल आफ्टर द एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग, मतलब वेल कुएं की खुदाई में, कुआं की खुदाई हो रही है, कास्ट ऑफ द डिगिंग मतलब उसकी कुएं की खुदाई में कह रहा है, कुआं बनाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे गाँव में अक्सर देखने को मिलता है, और शहर में तो ऐसे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, गाँव वाले बच्चे आप लोगों को पता होगा, ठीक है, आप देखे होंगे। तो उसकी खुदाई में देखिए आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट इज 150 रुपीज, 150 रुपीज है। ठीक है, एक मीटर का 150 रुपीज है। फर्स्ट मीटर एंड द रेजेस टू द 50 रुपी पर ईच सब्सिक्वेंट, उसके बाद 50 रुपए पर किलोमीटर पर मीटर बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब हमारा स्टार्टिंग में कितना है, a इक्वल टू कितना है, सीधी सी बात है, a इक्वल टू a1 मतलब फर्स्ट टर्म आपका ही होगा, तो कितना होगा, ये 150 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। तो आपको एकदम क्लियर है। ठीक है, दूसरा कह रहा है फिर कितना बढ़ाया जा रहा है, 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, उसके बाद 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से उसमें बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब A2 में कितना आ जाएगा आपका, A2 में आ जाएगा 150 प्लस 50, ये 50 बढ़ा दिया गया, तो आपका कितना आ गया, 200 आ गया। ठीक है, 200 आ गया। फिर उसके बाद A3 में कितना आएगा, A3 में भी जितना आया है 200 जो है, फिर उसमें 50 ऐड कर दिया गया, 50 ऐड कर दिया गया, तो ये कितना हो गया, 250 आ गया, 250 आ गया, एंड सो ऑन। अब देख लीजिए इसको, ये जो हमारा सीक्वेंस बना है इसको हम आइडेंटिफाई ही डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोनों में ऐसे जनरली ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ 150 है, यहाँ 200 है, यहाँ 250 है, तो ये क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस आ गया डी। डी यहाँ क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, वो कितना है 50 रुपीज है। ठीक है, 50 रुपीज है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है आपका डी। तो आप यहाँ कह सकते हो दिस इज आर इन एपी, ये हमारा क्या है, इज इन एपी में है। तो एपी में है तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस सबसे पहले बनेगा आपका 150, उसके बाद बनेगा 200, फिर आएगा 250, अगला क्या आ जाएगा 300, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका एपी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यस दिस इज आर इन एपी, यस ये हमारा एपी में है। और रीजन भी है, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, आप रीजन लिख भी सकते हैं, द कॉमन डिफरेंस
in this sequence are equal, so this we can say the given statement is R in AP। ठीक है, इस जो स्टेटमेंट है उसको जब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो एपी में सीक्वेंस बनेगा। ओके, क्लियर है? यस, बताएं, चलें नेक्स्ट पे। चलिए इसको देखिए, इसको जरा आप लोग देखिए, चलिए इसको पढ़िए और बताइए इसमें क्या आएगा, जरा इसको चेक करके बताइए, इसको आप लोग चेक करके बताएं फटाफट, कैसे चेक किया जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व टेक द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। The amount of the money in the account every year when the rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8 rupees per annum। ठीक है, पर ईयर जो है ये आपका क्या है, ये कंपोजिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया गया है, ये इतना अमाउंट आपका जो है वो डिपॉजिट किया गया है। ठीक है, अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया। ठीक है, एवरी ईयर 10,000, उसके बाद उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है हर साल, पर ईयर, पर एनम, पर ईयर 8% लग रहा है। ठीक है, पर ईयर 8%, तो इसका हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखिए इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटरेस्ट सिंपल सा है, आप डायरेक्ट ऐसे ही लगा सकते हैं। तो 8% बढ़ रहा है ना, 8% इंटरेस्ट है तो 108 हो गया, 108 हो गया। ठीक है, 108 हो गया, तो बाई 100 इंटू, ये सबसे सिंपल सा तरीका है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए और देखिए कितना आ रहा है। 0 0 यहाँ कट गया, यहाँ कितना आ गया 10800। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अगर ये आ गया 10,800 रुपीज आ गया, 10,800 रुपीज आ गया, तो इसको जो है जो हम फर्स्ट ईयर के एंड में मानेंगे ना, क्योंकि जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तुरंत तो मिलेगा नहीं, तुरंत तो मिलेगा नहीं। आप खुद सोचिए, जो लास्ट के ईयर के एंड में मिलेगा ना, तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यहाँ लिख सकते हैं, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं, या A1 लिख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म से हम डिनोट कर देते हैं A1 से। ठीक है, अब जितना आपका ये पूरा बना है अमाउंट, उस पर फिर आप 8% मिलेगा। भाई यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, जो आपका मूल अमाउंट में आपका जितना परसेंट ऐड हो जाता है, जितना परसेंट ऐड होता है इंटरेस्ट, वही उतना अगले महीने के लिए, अगले ईयर के लिए क्या बन जाता है, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है, फिर उस पर आपका इंटरेस्ट लगता है। तो इसका मतलब जब सेकंड के लिए हम निकालेंगे, A2 के लिए निकालेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट यही बनेगा, इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे, इसी पर अमाउंट पर तो इंटरेस्ट निकालेंगे ना। 10,800 इंटू 108/100। ठीक है, 108/100 इस पर निकाल लेंगे, तो यहाँ से भी इसको डिवाइड कर लीजिए, है, इसको कट कर दीजिए, उसके बाद इसको जरा मल्टीप्लाई करके बताइए। 108 इंटू 108 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके बताइए फटाफट, कितना आ जाएगा, 11,664। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड केस में आ जाएगा। ठीक है, और देखिए थर्ड केस में कितना आएगा, एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ द सेकंड ईयर, एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो तीसरे साल में कितना अमाउंट मिलेगा। अब इसी पर फिर आप निकाल लीजिए। ठीक है, इसी पर आप फिर निकाल लीजिए, इंटू 108/100, इसको फिर सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। देखिए क्या आपका ही आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके मिला लीजिए भैया, सब लोग मल्टीप्लाई करके मिला लें, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका कॉमन डिफरेंस जो आपका ये सीक्वेंस बना है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला तो है नहीं भाई, आप ऐसे ही देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, ऐसे ही माइनस करके भी देख सकते हैं। इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा नहीं, यहाँ पॉइंट में भी आ गया है, अब पॉइंट में आने का कोई सवाल ही नहीं है। इन दोनों में आप माइनस करेंगे तो पॉइंट में आएगा नहीं, यहाँ पॉइंट में आ जाएगा, तो वेरी कर रहा है, डिफरेंट हो रहा है। A2 और ये जो कॉमन डिफरेंस है D1 डज नॉट इक्वल टू D2 हो जाएगा, चेक करके देख लीजिएगा, D1 डज नॉट इक्वल टू D2 आ जाएगा, तो इसका मतलब नो दिस इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, और हाँ, यदि इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्लियर ना हुआ हो तो थोड़ा सा आप इसमें हिंट ले लीजिए, फार्मूला यूज कैसे कर रहे हैं। फार्मूला भाई कहाँ पर कैसे हमने यूज किया है, ये जो फार्मूला पूरा लगा है इसको हमने डायरेक्ट कर दिया है ना। अब इतने छोटे क्वेश्चन को क्या किस तरीके से कितना फार्मूला यूज किया जाए, इसको आप सीधे आप जो फार्मूला एक पढ़े होंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल और 1 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 होल पावर n।
ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला, ए इक्वल टू पी 1+r/100। आर क्या है? रेट, ठीक है, आर उसमें क्या दिया है? रेट, इंटरेस्ट दिया है, किस तरीके से उसका जो है कितने रेट पर कितने इंटरेस्ट रेट पर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये आर इसका रेट हो गया। अब रेट यहाँ कितना? 8% है। यहाँ रेट आपका कितना है? 8% है, 8% रेट है, और इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1000 है। तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना रख देंगे? पी अमाउंट कितना है? देखिए सेम वही आएगा, 10,000 है। ठीक है, फार्मूला बेस भी देख लीजिए, अगर आपको फार्मूला बेस लगाना है तो ऐसे भी लगा सकते हैं। आर कितना इंटरेस्ट? 8% है, 8% है, 8% में यहाँ लिख देंगे 8%, और इसकी पावर 1 पर ईयर, 1 ईयर के लिए है। इसका मतलब यहाँ A1 से हम डिनोट कर सकते हैं, किससे? A1 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करिए, देखिए वही चीज आएगा, इसलिए हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसके पहले बता दिया था। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से करेंगे? हाँ, इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो काफी टाइम टेकन होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कट जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगा। ठीक है, फिर वही चीज आ जाएगा। आपने जो यहाँ मल्टीप्लाई किया, देखिए सेम वही आई है, सेम वही आ गया है ना, सेम वही आ गया अमाउंट। तो फिर अगले साल के लिए ऐसे निकाल लीजिए। हमने एक निकाल दिया, फार्मूला से चेक कर लिया, ऐसे आगे भी निकाल सकते हैं 1 बाई 1, ऐसे A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे आप इसी वे में निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर है? ठीक भैया, समझ गए हैं? चाहे जैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे लगाइए और चाहे फार्मूला यूज करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमने दोनों चीज बता दिया। अब आप एनीवे किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा देखिए आप लोग, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड एपी कॉमन डिफरेंस इज डी। फर्स्ट टर्म ए दिया है और कॉमन डिफरेंस आपका क्या दिया है? डी दिया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप अगला फर्स्ट 4 टर्म निकालो। ठीक है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म। चलो बताओ फर्स्ट 4 टर्म कैसे निकाला जाए। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म कैसे निकाला जाए बताइए। देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ a इक्वल टू 10 दिया है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सीक्वेंस चलता है, हमने इसके पहले आपको बताया था सीक्वेंस कैसे चलता है एपी का। एपी का जो सीक्वेंस होता है वो हम आपको यहाँ अलग से बता रहे हैं। A1 इज इक्वल टू दी होता है ए, और A2 इज इक्वल टू दी क्या होता है? याद है किसी को? A प्लस डी। A2 इक्वल टू एपी का सेकेंड टर्म A प्लस डी होता है, और एपी का जो सेकंड टर्म होता है, एपी का जो सेकंड टर्म होता है A प्लस कितना होता है? 2D होता है। इसको हमने देखिए आपको एक एग्जाम्पल लेकर के फार्मूला को भी ड्राइव किया था, आपको ध्यान होगा यदि आपने इसके पहले के लेक्चर को देखा होगा। A+3D, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम टर्म निकालते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से टर्म को निकालते जाएंगे, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे। तो देखिए अब पहला पार्ट हम लगाने चल रहे हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में A इक्वल टू हमारा कितना दिया है? 10 दिया है, और D कितना दिया है? A भी 10 दिया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म निकाल लो। तो फर्स्ट 4 टर्म निकालिए। चलिए, तो हम सबसे पहले निकालेंगे A1 इज इक्वल टू कितना है? 10 है। A1 इक्वल टू A होगा, पहला टर्म हमारा आ गया। ठीक है, पहला टर्म वही होगा। ठीक है, और चलिए पहला टर्म हो गया। A2 निकाल लीजिए। A2 इज इक्वल टू क्या है? A प्लस डी होता है। A2 इक्वल टू A प्लस डी होता है। ठीक है, अब A की वैल्यू कितनी है? 10 है। D की वैल्यू कितनी है? 10 है। इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। इसका मतलब सेकंड टर्म कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है भैया, और चलिए थर्ड टर्म देख लीजिए। इसका थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? थर्ड टर्म होगा A प्लस 2D होगा। A प्लस 2D होगा। A की वैल्यू कितनी है? 10 है। प्लस 2 इंटू डी तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 2 इंटू डी, 2 इंटू 10, 20 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। ये आपका A3 कितना आ गया? थर्ड टर्म 30 आ गया। थर्ड टर्म आपका 30 आ गया। चलिए कितने 4 टर्म पूछा था ना, तो फोर्थ टर्म निकाल लो। A4 इज इक्वल टू डी कितना होगा बताए भैया? A4 थर्ड टर्म A प्लस 3D होगा। A प्लस 3D होगा। A की वैल्यू 10 है, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 30, और अगला कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे पहला 10 है, दूसरा कितना है? 20 है, फिर तीसरा कितना है? 30, और चौथा कितना है? 40। इस तरीके से हम इसका आंसर जो है निकाल लेंगे। ठीक है, और इसमें फर्स्ट 4 टर्म पूछा ही था, तो फर्स्ट 4 टर्म पूछा ही था। ठीक है, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन में यही तो पूछा जा रहा था ना। ठीक है, क्वेश्चन में यही तो पूछा जा रहा था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए सीधा नेक्स्ट सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड जरा देखें। सेकंड में हमारा दिया गया है यहाँ पर A इक्वल टू -2 और D इक्वल टू 0। तो चलिए फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। A1 इज इक्वल टू दी A फर्स्ट टर्म A1 के इक्वल ही होता है, तो ये -2 ही रहेगा। ठीक है, A2 इज इक्वल टू दी A प्लस डी होता है। A2 इक्वल टू A प्लस डी होता है। A की वैल्यू कितनी है? -2 है, और D की वैल्यू कितनी है? 0। ये कितना आ गया? -2 आ गया। ठीक है,
और A3 निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म A प्लस कितना होगा 2D होगा, A प्लस 2D होगा, और A की वैल्यू कितनी है आपकी -2 है, और D की वैल्यू कितनी है -2 है। ठीक है, तो -2 है तो 2 2 जा 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, A प्लस 2D, अच्छा D जीरो है, सॉरी D जीरो है, तो D जीरो है, यहाँ कितना आ जाएगा -2, ये भी आ जाएगा। अच्छा A4 भी A प्लस 3D होगा, A प्लस 3D होगा। भाई डायरेक्ट तो जवाब नहीं देना है आपको, सॉल्व करने को आएगा तो आपको सॉल्व करके ही बताना है। बस 4 टर्म आ गया, इसका मतलब इसमें चारों टर्म क्या होंगे आपके -2 -2 -2 -2, यही होगा। ठीक है, कांस्टेंट एपी है, कांस्टेंट एपी है, आपने भी इसके पहले के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा, बेसिक कांसेप्ट में की पॉइंट हमने बताया। ठीक है, तो ये 4 टर्म निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट भी लगा लीजिए, दूसरा लगा लीजिए, तीसरा लगा लीजिए, चौथा लगा लीजिए, पांचवा लगा लीजिए, सभी पार्ट को आप 1 बाय 1 ऐसे आप इसी वे में कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए इसका फिफ्थ पार्ट भी देख लीजिए एक, बाकी और आप लगाइएगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें a इक्वल टू आपका दिया है कितना, a इज इक्वल टू दी -1 दिया है, और d इज इक्वल टू दी हाफ दिया है, प्लस में है, प्लस का हाफ। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है इसमें फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू दी a1 की इक्वल होता है a इज इक्वल टू दी -1, दिस इज द फर्स्ट टर्म। एंड सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म बताएं भैया, सेकंड टर्म होता है a प्लस डी, सेकंड टर्म a प्लस डी होता है, आपको भी पता है, यू नो स्टूडेंट्स, यस बताएं। सेकंड टर्म आपका कितना होता है, ए प्लस डी होता है, तो ए की वैल्यू कितनी है -1, और डी की वैल्यू कितनी है हाफ है। ठीक है, इसको आप माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, -हाफ आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा। चलिए थर्ड टर्म देख लीजिए, थर्ड टर्म आपका कितना होगा, a प्लस 2d होगा, कितना होगा, a प्लस 2d होगा। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है, -1 है, a की वैल्यू -1 है, और 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, हाफ है, 2 इंटू डी की वैल्यू हाफ है, 2 से 2 कट जाएगा, तो -1 + 1 दिस इज इक्वल टू दी 0, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। एक टर्म और निकालना है, 4 टर्म तक निकालना है ना आपको, तो चौथा टर्म क्या होगा, a प्लस 3d। अच्छा, a की वैल्यू आपकी कितनी है, a की वैल्यू -1 है, और d की वैल्यू कितनी है, हाफ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 आ जाएगा, और ये कुल मिला के 3 × 3 2 × 2 -2 प्लस 3 आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस में 1/ आपका आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है आ जाएगा, एपी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 4 टर्म, एपी के 4 टर्म निकल जाएंगे। तो एक है -1, और दूसरा है -1/2, और तीसरा है 0, और चौथा आपका है 1/2। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, इस तरीके से एपी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 टर्म निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, एपी इसमें इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 1 बाय 1 जो है इंक्रीज कर रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन आप एग्जाम में आ जाएगा तो लगा लीजिएगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस, हमारी बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन है भैया, केवल आपको जो एपी दिया गया है, ये एपी दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एपी दिया गया है, आपको केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही बताना, और कुछ नहीं बताना है। एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, बस इतना ही आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं। और हमें लग रहा है कि आप सब लोग कर ले जाएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसको डायरेक्ट बता दीजिए। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट बताएं। ए कितना है, बताएं भैया, कौन बताएगा। ए इज इक्वल टू 3, यस, ए इक्वल टू आपका क्या होगा, 3 होगा। ए फर्स्ट टर्म इज 3 होगा। ठीक है, आपको भी पता है, यस, क्लियर, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म में 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू a2 - a1, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है a2 - a1। ठीक है, a2 - a1, तो a2 आपका कितना है, 1 है, और ये कितना है, 3 है, तो यहाँ कितना आ गया, -2 आ गया। बस यही हो गया आपका क्या, कॉमन डिफरेंस हो गया। यही तो आपसे केवल पूछा जा रहा था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। नो डाउट आप इसी वे में कर लेंगे भाई, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस में कुछ ही नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट बता सकते हैं। अब इससे आसान क्या हो सकता है, सेकंड जरा देखिए, सेकंड में बताइए भैया। फर्स्ट टर्म इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म में जो a1 होगा या a होगा, वो आपका कितना होगा, -5 होगा। ठीक है, इसको a से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड टर्म क्या होगा, अच्छा कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होता है, a2 - a1, इजी है। a2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, माइनस और -5 है, थोड़ा -1 इसको ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -1 और प्लस का 5, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो अब ऐसे ही आगे भी आप लगा लीजिए। ऐसे आगे सबका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आप निकाल सकते हैं, इसका भी ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, इसमें फर्स्ट टर्म आपका कितना आ रहा है, 1/3 इज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आपका जो होगा a2 - a1 करेंगे, तो 5/3 माइनस का 1/3, तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। कितना आएगा, 4/3 आ जाएगा।
ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इसमें पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप इजी वे में इसको बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी इजी है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही पूछा जा रहा है, ऐसे इसमें भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, 0.6 होगा, फर्स्ट टर्म में 0.6 होगा, और कॉमन डिफरेंस भी निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी इसका निकाल लीजिए। चलिए देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। तो यहाँ फर्स्ट टर्म हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू दी 0.6 हो गया, और कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू दी A2 माइनस A1। A2 कितना है, 1.6 माइनस 1.7, 0.6, इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म यही आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म यही आएगा, आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ गए। बताइए, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेंगे ना सब लोग, इस बताएं, कमेंट करें भैया, लाइक करें आप सब लोग, एक बार लाइक करें सब लोग, जितने लोग लाइव क्लास पर सब लोग एक बार जरा लाइक करें। जितने लोग हैं उतने भी लाइक ही नहीं है भाई, क्या बात है। क्लास तो बहुत दिन बाद ले रहे हैं, अब रेगुलर क्लास चलेगा जी, बिल्कुल कंटिन्यू क्लास चलेगा, अब गैप नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यू क्लास चलेगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द मोर 3 मोर टर्म। ठीक, इसमें कह रहा है आप चेक करो कौन सा टर्म इसमें एपी में है। तो भाई एपी में चेक करने के लिए आपको भी पता होगा, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस किसी दो ही टर्म के बीच का नहीं निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3, कम से कम 2-3 कॉमन डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा। एक कॉमन डिफरेंस निकालने से काम नहीं चलेगा कि कॉमन डिफरेंस निकाल लिए तो बाकी सब में सेम है। ठीक है, बीच में भी वो मिस कर सकता है, बीच में भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ सकता है, इसलिए हमें कम से कम D1 D2 D3 तक तो निकालना पड़ेगा। D3 तक तो निकाल लीजिए, पहला कॉमन डिफरेंस, दूसरा कॉमन डिफरेंस और तीसरा कॉमन डिफरेंस, इतना जरूर आप निकाल लीजिए, फिर वो एपी में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे डायरेक्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन तो काफी इजी है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या कर रहा है, क्या ये कॉमन, क्या ये एपी में है, नहीं भैया ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। कहोगे सर क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए मल्टीपल में बढ़ रहा है ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये जीपी में है, ये जीपी में है, जो आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। हमने बताया था कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो जो प्रोग्रेशन है वो 3 टाइप का है। ठीक है, जो प्रोग्रेशन आपका चलता है वो 3 टाइप का है, हमने आपको बताया था इसके पहले इंट्रोडक्शन में ही। तो पहला प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है। ठीक है, ये आपको क्लास 10th में पढ़ना है, ये आपको क्लास 10th में पढ़ ही रहे हैं, और क्लास 11th में आपको जीपी मिल जाएगा, क्लास 11th में जीपी मिल जाएगा, और ये आपका रिमूव हो गया सिलेबस से, 12th में भी नहीं है। बस हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दिया जाएगा कि उसका कॉन्सेप्ट पता रहे, भाई जीपी में है एचपी में है तो क्या कंडीशन बनता है। ठीक है, 2 टर्म का। ठीक है, तो इसको बता दिया जाएगा, बट आपको केवल 2 पढ़ना है, 10th में और 11th में एचपी के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाएगा। तो अब एपी जो है उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है, मतलब वो मल्टीपल में चलता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32 चलता है। ठीक है, ऐसे चलता है। अगर 3 है अगला पहला नंबर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इस तरीके से मल्टीपल में चलता है, वो जीपी में चलता है। तो यहाँ देखिए आप 2 4 6 है, देखिए इसमें डिवाइड करके देखिए सबका सेम आएगा, इसलिए एपी में नहीं है। 4/2 2 आएगा, 8/4 2 आएगा, 16/8 2 आएगा, इसमें कॉमन रेशियो आ रहा है सेम। ठीक है, मतलब डिवाइड करने पर सेम आ रहा है ना, मल्टीपल में चल रहा है, इसलिए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, माइनस ही करके देख लीजिए, यहाँ 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा रीजन देना है, तो आप ऐसे लिख लीजिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 आ जाएगा 2, और A3 माइनस A2 निकाल लीजिए, A3 माइनस A2 निकालेंगे, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ आप सीधे लिखेंगे सर A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल A3 माइनस A2, ये दोनों हमारा सेम ही नहीं है। भाई जब ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब हम ये कह देंगे दिस इज नॉट आर इन एपी, ये एपी में नहीं है, इसका ये रीजन है। ठीक है, इसका ये रीजन है, आप ऐसे ही लगा लेंगे। ठीक है, आप ऐसे ही लगा लेंगे जैसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, भाई एपी में होता तो अगला टर्म निकालते ना, जब एपी में ही नहीं है तो अगला टर्म कैसे निकालेंगे, भाई सीक्वेंस ही हमारा एपी में नहीं है, तो छुट्टी मिल गया भाई, आप ही मनाओ कि ना निकले, नहीं निकलेगा, एपी में नहीं होगा तो नहीं निकालना पड़ेगा, एपी में हो गया तो काम गड़बड़ है, फिर आपको अगला फिर टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट देखिए ये है। अब इसमें जरा आप लोग बताइए, फटाफट बताइए, तो ए यहाँ कितना है,
ए इज इक्वल टू दी 2 है और डी इज इक्वल टू दी कितना है, तो यहाँ पर तो चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है, पहले चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद देख लेते हैं। चलिए A2 माइनस A1 देखिए, A2 माइनस A1 निकालिए, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 कितना आएगा 5/2 और -2, तो आ गया कितना 1/2। इसको हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस से पहला है D1, ठीक, इसका पहला कॉमन डिफरेंस D1 है, ठीक है। और देखते हैं A3 माइनस A2 देख लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 आपका 7/2 है, 7/2 माइनस 3 है, ये भी आएगा 1/2 आएगा, इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस कितना हो गया D2 हो गया। ये कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया D2 हो गया। अभी तो देखो सेम आ रहा है भाई, एक और निकाल लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। 5/2 और 5/2 -2, अच्छा ये है 3, ये 3 है, ये अगला ये नंबर 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2 ये आएगा, तो 3 2 6, हाँ ठीक है वही आएगा। जरा एक और निकाल लीजिए, इसी में लिए मैंने कहा कि आपको A2 A3 A4, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको 3 तक निकाल लेना है। फिर अगला देखिए, अब यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 आपका कितना है, A4 आपका 7/2 है, चौथा टर्म क्या है देखिए 1 2 3 4, 7/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 3, यहाँ से कितना आएगा 3 2 6, 1 माइनस 6, 7 माइनस 6 आ जाएगा 1, 1/2। यहाँ पर देखिए D1 D2 D3 क्या है, सब सेम है, सब सेम है, तो अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज आर इन AP, यहाँ लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू दी D2 इज इक्वल टू दी D3, सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, एंड सो ऑन, ऐसे आगे भी सेम आएंगे, ऐसे आगे भी सबके सेम आएंगे, ठीक है, आगे भी इसके बाद भी सेम आएंगे ना। तो अगर सबके सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा AP में है, ये हमारा क्या है AP में है, ठीक है, AP में है। तो अगर AP में है फिर कहा है अगला 3 टर्म निकालो भाई, अगर AP में है तो अगला 3 टर्म निकालो, तो अगला 3 टर्म निकाल लो भाई, तो अगला 3 टर्म निकाल लो। ये कितने टर्म तक है, A1 A2 A3 A4 है, A5 से हमको निकालना पड़ेगा, A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा और A7 निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना भाई, अगर AP में है तो हमें निकालना पड़ेगा अगला 3 टर्म, नहीं तो नहीं निकालेंगे। अब जरा बताइए आपको, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, अब हमको पांचवा टर्म निकालना पड़ेगा। अब पांचवा टर्म, छठवां टर्म और सातवां टर्म, अगला 3 टर्म ही तो होगा ना, तो पांचवा टर्म क्या होगा A+4D होगा, A+4D होगा। तो A की वैल्यू आप रख दीजिए, कितना है, A की वैल्यू आपका 2 है, A की वैल्यू 2 है, और D की वैल्यू कितनी आई थी 1/2 आई थी, D की वैल्यू 1/2 सब में आ रहा है, तो कितना आ गया 5/2 आ गया, 5/2 आ गया। हाँ? अच्छा हाँ, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना था, तभी कहीं कैसे वही आ गया 5/2, हाँ 4 से, तो 20 आ जाएगा, हाँ 4 इंटू 1/2, 4 है ना, तो 4 इंटू, अच्छा हाँ 1/2, तो आ जाएगा 2, ठीक है, और आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ आ गया 4, ठीक है, ये आ गया 4, ठीक है। A6 निकाल लीजिए, A6 निकालिए, A प्लस कितना होगा 5D होगा, A+5D होगा। A की वैल्यू आपकी कितनी है, A की वैल्यू आपका 2 है, ठीक है, और 5 इंटू 1/2, तो 5/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2, 9/2, ये 9/2 आ जाएगा, ठीक है, ये 9/2 आ जाएगा। अगला देख लीजिए, सातवां टर्म देख लीजिए, सातवां टर्म क्या आएगा 7 टर्म, तो A+6D हो जाएगा, A+6D। जरा A की वैल्यू आप रख लीजिए, A की वैल्यू कितनी है बताइए, A की वैल्यू आपका कितना है 2 है, A की वैल्यू 2 है, और 6 इंटू डी, 6 इंटू डी का मतलब 6 इंटू 1/2, तो आ जाएगा 6/2 मीन्स 3, और 3 + 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगला 3 टर्म क्या होगा 4 9/2 और 5 होगा, 4 9/2 और 5, 4 9/2, 4 ये नहीं है, ये है ना, ये है 4 9/2 और 5, अगला 3 टर्म ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी हम लोग चेक कर लेते हैं, जरा इसमें बताइए क्या AP में है, यस या नो, जल्दी जल्दी बताइए, बाकी टर्म आप निकाल लीजिएगा। चलिए देखिए, इसका माइनस करिए कितना आएगा -4 आएगा, इसको माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, देखिए इसमें आपका 6 - 10 कितना आएगा 4 आएगा, फिर -2 - 6 ये भी कितना आएगा 4 आएगा, 2 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा AP में होगा, यस दिस इज आर इन AP। अगला 3 टर्म आप निकाल लीजिएगा, अगला 3 टर्म आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अच्छा दिख नहीं रहा था क्या, अच्छा दिख रहा है, ओके। अब अगले में देखिए, इसमें कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, इसमें क्या, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको जब इससे माइनस करेंगे
इससे माइनस करेंगे तो 3 प्लस रूट 2 और माइनस 3, 3 कट जाएगा, कितना आ गया, रूट 2 आ गया, रूट 2 आ गया। ऐसे इसको इससे माइनस कर लीजिए थर्ड को, तो 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, ये हमारा क्या हो गया, D1 हो गया और अगला क्या होगा, D2 हो जाएगा। तो जब अगला माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 3 माइनस रूट 2, यहाँ से क्या कट गया आपका, ये 3 कट गया और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, रूट 2 आएगा। देखिए दोनों सेम आ रहा है ना, ये दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया, ये D1 और D2। ऐसे D3 चेक कर लेंगे, D3 भी हमारा सेम आना चाहिए, AP में हो जाएगा। अच्छा D3 जब माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, देखो इसको माइनस करो, इसको माइनस, डायरेक्ट देख लिए 3 माइनस 3 कितना आएगा, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, यहाँ भी रूट 2 आ जाएगा। तो सब में देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर सब में कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये किसमें है, AP में है। तो अगला 3 टर्म आप निकाल लीजिएगा, अगला 3 टर्म आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये बताइए, ये AP में है, ये AP में है, नो AP में नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, ठीक है। और ये AP में है, इसको आप जरा माइनस कर लीजिए, इसको माइनस करके देख लो। चलिए इसका बताइए जल्दी, इसका बताइए, ठीक है, इसको बताइए कितना आएगा, क्या AP में है, यस या नो, जल्दी बताएं आप लोग, क्या AP में है या नहीं है, चलिए बताइए। इसको आप माइनस करके देख लीजिए, माइनस करके देख लीजिए, ठीक है। A2 माइनस 7 करिए, A2 माइनस 7 करेंगे 3.2 माइनस 1.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 0.2, ठीक, कितना आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है। जरा इसको माइनस करके देख लीजिए, इसको माइनस करके देख लीजिए, एक मिनट, 0.2 नहीं सॉरी 2.0, ठीक है, 2.0 मीन्स 2, डायरेक्ट 2 लिखिए। इसको जरा माइनस कर दीजिए, यहाँ भी 2 आएगा, 5.2 माइनस 3.2 2, ठीक है, ये भी 2 आएगा। जरा इसको माइनस करके देख लीजिए, इसको माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ निगेटिव में आएगा क्या, अच्छा ठीक, निगेटिव में आएगा, यस बिल्कुल निगेटिव में आएगा। और ये भी आ जाएगा क्या, -2, ये भी आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। तो -2 आ रहा है, यस दिस इज आर इन AP, ये AP में हो जाएगा। अगला टर्म निकालना, अगला टर्म आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, ये वाला पार्ट बताइए, ये AP में नहीं है, AP में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका मल्टीपल में चल रहा है, 1 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ये तो GP में है ना, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगा, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगा, ठीक है। और देखिए ऐसे इसको भी चेक कर लीजिएगा, इसमें आप देखेंगे 0 0 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, AP में हो जाएगा। ये भी AP में नहीं होगा, ये भी AP में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आएगा नहीं, A2 माइनस A1 आएगा, A3 माइनस A2 आएगा, A4 माइनस A3 आएगा, तो ये भी AP में नहीं होगा, ये भी AP में नहीं होगा। इसको जरा देखिए, इसको, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्या AP में है कि नहीं, अगला टर्म निकालो, चलो इसको देख लो। तो यहाँ कितना है, पहला रूट 2 है और 8 को लिखेंगे 2 रूट 2। ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए ना, पहले उसका अंडर रूट निकाल लिया करिए। अंडर रूट 18 का होगा कितना, 3 रूट 2 होगा, 3 रूट 2 होगा। 32 का कितना होगा, 4 रूट 2 होगा। तो अंडर रूट आप निकाल लीजिए ना, तब डायरेक्ट बताइए, हाँ आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बताएंगे, पहले अंडर रूट आप निकाल लीजिएगा। तो अंडर रूट जब निकाल लिए हैं तो ये आ गया। अंडर रूट निकालने के बाद इसका कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए फटाफट, इसका कॉमन डिफरेंस आप जो है निकाल लीजिए। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बताइए, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना आ गया, रूट 2 आ गया, रूट 2 आ गया। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो ये भी रूट 2 आ गया, ये भी रूट 2 आ गया। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो ये भी रूट 2 आ गया। तो देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो अगला टर्म हमको AP में हो गया, यस दिस इज आर इन AP, यस ये AP में हो गया। अगर ये AP में हो गया तो अगला टर्म आपको बताना है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म बताना है। तो A फिफ्थ कितना होगा, A फिफ्थ आपका होगा A प्लस 4D होगा, A प्लस 4D होगा। तो A आपका कितना है, रूट 2 है, रूट 2 है, और 4 इंटू डी रूट 2 है, तो कितना हो गया, 5 रूट 2 हो गया। बताएं भैया, 5 रूट 2 हो गया। इसको तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं ना, इसका पैटर्न देख करके ही डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 4 रूट 2, अगला कहेंगे सर 5 रूट 2 होगा, 6 रूट 2 होगा, 7 रूट 2 होगा, 8 रूट 2 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। बट हाँ आपको एक पैटर्न में अगर लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हैं। एक 6, A6 क्या होगा, A प्लस 5D होगा, A प्लस 5D होगा। A की वैल्यू कितनी है, रूट 2 है, और अगला क्या होगा, 4 रूट 2 होगा, 5 रूट 2 होगा। तो 5 रूट 2 कितना आ जाएगा, 6 रूट 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 रूट 2, 6 रूट 2। और अगला A7 आ जाएगा, कितना, A7 आ जाएगा 7 रूट 2 आ जाएगा, 7 रूट 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं है, AP में नहीं है, चेक कर लीजिएगा। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और 5 का स्क्वायर 25, और 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा।
और इसको माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, इसको माइनस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा माइनस करके, ठीक है। तो ये भी आपका एपी में नहीं होगा, ये भी आपका एपी में नहीं होगा, ठीक है। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? अच्छा नहीं, 1357, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 25 आ गया, यहाँ 49 हो गया। अब डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस तो सेम आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं, अगला टर्म नहीं निकालना पड़ेगा। इसको जरा देख लीजिए, इसको देखिए, इसको जरा बताइए आप लोग, क्या एपी में है? ये चेक करिए, 3a माइनस ए कितना आएगा? ए आएगा, और फिर 2a माइनस ए आएगा, 3a माइनस 2a आएगा, और 4a माइनस 3a कितना आएगा? ए आएगा, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तो इसका मतलब अगला टर्म कितना हो जाएगा? 5a हो जाएगा, ठीक है। अगला टर्म जब आप निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म निकालेंगे, फिफ्थ टर्म कितना आएगा? फिफ्थ टर्म में सीधे बढ़ जाएगा, एक 5a आ जाएगा, 5a आ जाएगा, और सिक्स टर्म कितना आएगा? 6a आएगा, और सेवन्थ टर्म कितना आएगा? a7 आ जाएगा, आपका 7a आ जाएगा, ठीक है। बस लास्ट देख लीजिए, एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 4 5 6 7, एक लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये एपी में है कि नहीं है चेक करना है, जरा इसको आप डिटेल देख लीजिए। तो यहाँ पर ए है, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा? √6 माइनस √2, सॉरी √3 है, 3। तो ये वैसे भी दिख रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इसका सेम ही नहीं है, d1 और d2, d1 और d2, √9 को 3 लिख सकते हैं, 3 माइनस √6, 3 माइनस √6, ये देखिए दोनों क्या सेम है, सॉल्व करेंगे दोनों वैल्यू रखेंगे, सेम आएगा नहीं, ऐसे भी दिख रहा है, ये सेम नहीं है, अगला भी सेम नहीं होगा, ठीक है, अगला भी सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब d1 और d2 क्या है? वो सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम नहीं है, तो ये क्या एपी में है? नो, दिस इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है, ठीक है भैया। इस तरीके से हम सभी पार्ट को इसमें 1 बाय 1 इजी वे में चेक कर लेंगे, और आप सब लोग सभी पार्ट अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई डाउट होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, फिर से हम उसको समझा देंगे, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, ये वाला जरा देख लीजिए, ए का 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 5 का कितना होगा? 25 होगा, और 7 का कितना होगा? 49 होगा, और यहाँ कितना था? यहाँ कुछ मिसप्रिंट है क्या? 7 है, यहाँ 9 है, 1 5 7 73 है क्या ये? ठीक है, तो अगर ये 73 है कि 7 पावर 3 है? नहीं, ये गलत है, 73 है, तो ये कैसे होगा? ये आप बताओ, ये नहीं होगा ना, ये कहाँ होगा? नो। अब यहाँ तो आ गया 24, यहाँ भी 24 आ गया, तो यहाँ कहाँ 24 आएगा? यहाँ तो 24 आएगा नहीं, कॉमन डिफरेंस भाई, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए अगले में नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, आपको d1 d2 d3 तक चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि d1 d2 चेक कर लिए बस हो गया भाई, d1 d2 d3 3 तक तो तीन जरूर निकालिए ना, 3 तक तो जरूर निकालिए, d1 निकालिए, d2 निकालिए, d3 निकालिए, तब उसके बाद आप श्योर होइए, आइडेंटिफाई कर लीजिए, सो दिस इज द आर इन एपी, तब वो एपी में आप उसको कहिएगा, अदरवाइज आप मत कहिएगा, नहीं तो आप कहोगे सर इसमें 49 आया, इसमें 24 आया, इसमें 24 आया, बस आप टिक लगा के चले जाओ, सर एपी में है, हो गया। लेकिन अगला देखिए, 73 माइनस 7 का स्क्वायर कहाँ होगा? 73 माइनस 7 का स्क्वायर कहाँ आएगा? 24 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो बस अब कल मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज के साथ। 5.1 हो गया, 5.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, तब तक आप सब लोग इन सभी क्वेश्चन को देख करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, ओके ओके प्यारे बच्चों, ओके, ठीक है, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। आप सब लोग इतनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ओके ओके।